तो बच्चों आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। कौन सा टॉपिक है आपका? शुरू करेंगे, आपने पढ़ा हुआ कंडक्टर, इंसुलेटर। क्या होते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर? जरा बताइए मुझे। जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टर। और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता उसे क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। ये बताइए, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है या इंसुलेटर का? और इंसुलेटर का क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे आज, शुरुआत जो करेंगे, ठीक है ना। रेजिस्टेंस जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो रेजिस्टेंस। तो केमिस्ट्री में किसकी बात करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करते हैं। क्या करते हैं? बताया ना, कंडक्टर वहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, मेटालिक कंडक्टर और कंडक्टर। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? the factor which resists the flow of electric current, resists the flow of electric current, called the factor which resists the flow of the electric current called resistance। उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का रिलेशन आपने सुना होगा, V इक्वल टू IR, ठीक है ना। आ सकता है यूज कहीं भी। यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट ऑफ आर ओम। क्या होता है? ओम। ओम का सिंबल क्या होता है? सिंबल क्या होता है? ये होता है ओम। अब उसके बाद है आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? सी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ बेटा, G से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए कहा गया बेटा द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ resistance is known as conductance। The reciprocal of resistance is known as conductance। मतलब C इक्वल क्या होगा बेटा? 1/R। इसकी यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, या इसको और क्या बोलते हैं? प्लीज बातें नहीं, साइमन। ध्यान दो, पढ़ाई में नोट कर लेना और उसको लर्न करते रहो। कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। देन इसके बाद है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। या इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टिविटी।
या जी? नेक्स्ट देखो, आपने 11th में 10th वगैरह में पढ़ा है, 12th में रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट क्या होता है? लेंथ। और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्या हुआ? रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट किसके होगा? L अपॉन A। मैं एरिया को अगर बताऊं, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर लिया जाता है। यहाँ पे आर क्या होता है? रेडियस। आर इसका क्या होता है? रेडियस। और रेडियस और डायमीटर कभी कभी दिया जाता है 2r के इक्वल होता है। डायमीटर और कभी दिया जाता है तो आपको समझ नहीं आता कौन सा फॉर्मूला लगाए। जब डायमीटर दिया रेडियस निकल आएगा, रेडियस निकल आएगा तो क्या निकल आएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल आएगा। आई बात समझ नहीं आई? तो r इक्वल किसके हो जाएगा? k इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए। कांस्टेंट आता है, क्या था? कांस्टेंट। रो क्या है बेटा? रो इज द रेजिस्टिविटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। रो इज द क्या होगा? रेजिस्टिविटी, जिसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। रो इक्वल टू r इंटू ए अपॉन एल। रो इक्वल टू r इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, ये बताओ, इफ बेटा L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और एरिया इक्वल टू क्या होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रो इक्वल टू किसके होगा? R। तो डेफिनेशन क्या होगा बेटा? रेजिस्टेंस is equal to resistivity. Resistivity is equal to the resistivity is equal to the resistance resistivity is equal to the किसके होगा? resistance for unit length, unit length between the two electrode, between क्या होगा? two electrode and unit cross sectional area, unit cross sectional area of electrode। रेजिस्टिविटी है। देने बेटा कंडक्टिविटी, देन क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को और क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस the reciprocal of resistivity is known as conductivity। the reciprocal of resistivity is known as reciprocal of resistivity is known as conductivity। थोड़ा यूनिट रह गया बेटा, यहाँ पे यूनिट देख लो, किसकी जगह तो होगी ना आपके पास, वही लिखना है। यूनिट ऑफ रो, रो इक्वल टू क्या है बेटा? R इंटू ए अपॉन एल ना। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम।
और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। मीटर से मीटर एक कैंसिल हो गया, ओम मीटर, या इसे और क्या बोलते हैं बेटा? ओम सेंटीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओम सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिख दिया। तो चलो तो कंडक्टिविटी इक्वल का 1/ρ रख के फॉर्मूले को, तब का इक्वल का 1/ρ मतलब R इंटू एल अपान ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। इसे इसको स्पेसिफिक को कापा, ये के क्या है बेटा? कापा, ठीक है ना? K इंटू 1/R इंटू एल अपान ए, ठीक है? इसको एक फॉर्म में लिख सकते हो, 1/R क्या होता है बेटा? C होता है ना, इंटू एल अपान ए। C की जगह G भी लिख सकते हो ना, कंडक्टेंस को C या G से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको G भी लिख सकते हो, G लिख लो। अच्छा, अब यूनिट बताओ क्या होगा? हाँ, 1/R मतलब 1/ओम। इसकी यूनिट क्या है? मीटर, और इसकी क्या है? मीटर स्क्वायर ना। तो क्या आ गया बेटा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। या इसको हम लिख सकते हैं साइमन। ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं? साइमन। साइमन मीटर इनवर्स, या बेटा इसको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी ज्यादातर यही लिखा जाता है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ना बेटा, ये आपकी मोल क्या हो गई? कंडक्टिविटी हो गई ना। यूनिट समझ आ गया आपको? ठीक है ना। अब हेडिंग डालो बेटा, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? द कंडक्टेंस offered by all the ions produced by all the ions produced by 1 mole of solute in per liter of solution, in per liter of solution. The conductance offered by all the ions produced by 1 mole of solute in per liter of solution. In general बेटा इसको जनरल फॉर्मूला lambda इक्वल टू द kappa into V।
न्यूमेरिकल में नहीं यूज होता, न्यूमेरिकल में, नॉट फॉर न्यूमेरिकल। कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी है। इसको कैसे निकाला जाएगा? इस फार्मूले से 1/r × L/u। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। इस फार्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। लैम्डा मीन इक्वल किसके होगा बेटा? कप्पा इनटू 1000 अपॉन क्या होगा? C। 1000 अपॉन C आ गया। या लैम्डा और करके इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा मीन इक्वल होगा कप्पा इनटू 1000 अपॉन m, कैपिटल M। ये न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे। C क्या है इसमें? मोलैरिटी। C क्या है आपका? मोलैरिटी। कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी। क्या है? यूनिट क्या है इसकी? इसकी यूनिट कितनी है कप्पा की? ये भी बताया था ना, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन, इसकी यूनिट है बेटा मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मोलैरिटी की। मोल पर लीटर होता है ना, यहाँ तो उसको इसमें रख लिया बेटा क्यूबिक सेंटीमीटर, तभी ऊपर 1000 लगा हुआ। तो ये क्या आ गया आपका? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब सुनो, इसके बाद ये समझ आया कैसे आया? ये वाला फॉर्मूला बताऊं? हाँ, ये बता दूं ये पीछे C कैसे आया? तो नहीं समझ आया ना? मोलैरिटी का फॉर्मूला देखो। मोलैरिटी इक्वल तो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस पे ले ले? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में ले ले। वैसे लीटर में होता है, हाँ? तो मिलीलीटर में लिया तो ऊपर क्या लेना पड़ेगा? 1000 लेना पड़ेगा। ये मोलैरिटी हो गया। अच्छा, 1 ml इक्वल तो किसके होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 ml इक्वल तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ आएगी नहीं बात? मतलब ml का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है? तो ये बताओ यहाँ पे सॉल्यूट क्या लिया? 1 मोल। 1 इंटू क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन किसके हो गए? V के। V इधर गया, V इधर गया तो क्या होगा? 1000 अपॉन m। यही तो लिखा है 1000 अपॉन m V की जगह, ठीक है ना? अच्छा सुनो, एक चीज और, यूनिट कैसे लिया? क्योंकि ये क्यूबिक सेंटीमीटर है। V की यूनिट कैसे लिया? क्यूबिक सेंटीमीटर ही तो लेंगे आप यहाँ पे पूरी इसकी जगह, ठीक है ना? मोलैरिटी की मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम की यूनिट, ठीक है ना? ये मोल, ये क्या है? ऊपर मोल रहेगा ना, मोल तो है ना ऊपर, वॉल्यूम यहाँ पे, और पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वही रखा गया यहाँ पे। देखो मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऊपर गया। आई ना बस में? चलो अब इसके बाद हेडिंग डालिए आप, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हाँ बिल्कुल, बॉक्स में करके नोट कर लो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है आपका? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट एल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution is known as, molar conductivity at infinite dilution is known as
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन when the concentration approach to zero, when the concentration approach to zero, when the concentration approach to zero, इसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। पीछे किसी से याद है, अगर को फॉर्मूला याद हो समझ जल्दी आ जाता है, जैसे ठीक है ना, है कुछ नहीं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन वेयर द कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो, मतलब जीरो हो कंसंट्रेशन। रिलेशन बताओ इनका, लैम्डा में इक्वल होगा लैम्डा नॉट m माइनस a इंटू रूट सी। इक्वेशन का नाम बेटा डिबाई हकल आंसागर इक्वेशन। ये क्या है? रिलेशन, हेडिंग डाल के लिखो, रिलेशन बिटवीन लैम्डा m एंड लैम्डा नॉट m। रिलेशन बिटवीन लैम्डा m एंड लैम्डा नॉट m, इसका नाम क्या है? डिबाई हकल आंसागर इक्वेशन। ये मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखो बेटा, मैं एक थोड़ा सा चीज बताता हूँ। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन जीरो। कंसंट्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन जीरो ना, जीरो होगा तो बचा क्या? मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगा? और A क्या है यहाँ पर? A देखो, C क्या था? C कंसंट्रेशन, मोलरिटी। A क्या है? कांस्टेंट है, पैरामीटर से, इक्वेशन पैरामीटर है, कांस्टेंट है। पैरामीटर या क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट। ये रिलेशन है। चलिए अब इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले वो लिख लीजिए। एक एक नंबर पे पूछे जाते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अभी नहीं क्वेश्चन, अभी नहीं, अभी एक टॉपिक और कराते हैं, तब क्वेश्चन कराते हैं, तब सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब देखो बेटा, डाइल्यूशन हो रहा है ना। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिंग द सॉल्वेंट, मतलब उसके कंसंट्रेशन को क्या करना? कम करना। डाइल्यूशन का मतलब तो यही होता है ना। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब इनफाइनाइट टाइम तक आपने डाइल्यूट कर दिया उसको, उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। वेरिएशन ऑफ हेडिंग डालना, कंडक्टेंस, conductivity and molar conductivity with a dilution। dilution का मतलब with a dilution। dilution का मतलब क्या होता है? dilution, dilution का मतलब decrease in concentration, decrease in concentration, मतलब या एडिंग ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। आई बात सुने। और डिसोसिएशन जो होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ध्यान समझना, किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन डाइल्यूशन के क्या होगा? डाइल्यूशन होगा, मतलब जितना डाइल्यूट करोगे उतना ज्यादा क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। और सुनो, नंबर ऑफ आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन करोगे डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा तो क्या होगा?
नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा। अच्छा एक चीज और देख लो, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीजेस ऑन क्या होगा, डाइल्यूशन। जब आप सॉल्वेंट ऐड करोगे तो वॉल्यूम तो इंक्रीज ही हो रहा है ना, वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ठीक है बेटा। अच्छा ये बड़ा काम का है जो लिखवाया है, इससे आप अभी जो टॉपिक कराने चल रहा हो ना फटाक से समझ जाओगे। 3 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है इसमें बोर्ड में, 3 मार्क्स का, समझ आएगी ये बात। और जेईई में भी कर लोगे इसका क्वेश्चन, नीट में भी। सबसे पहले देखो कंडक्टेंस, अभी कंडक्टेंस आज ही पढ़ाया ना, क्या होता है कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स ना। अच्छा ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर, मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इंक्रीजेस, on dilution decrease in concentration, conductance increases because reason, because number of ions increases, dilution से number of ions क्या हो रहे हैं, increase हो रहे हैं ना। और conductance किस पर डिपेंड करता है, conductance किस पर डिपेंड करता है, number of ions पर। dilution से क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कंडक्टिविटी, एक बार किसी की स्कूटी रास्ते में तो नहीं खड़ी है, रास्ते में तो नहीं है, निकल जाएगी गाड़ी वाड़ी ना, देखो बजा रहा है, बजा रहा है, जाके देखना एक बार तो देखो। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी decreases on dilution, conductivity decreases on dilution because number of ions per unit volume, per unit volume decreases। देखिए जब डाइल्यूशन करते हैं आयंस बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है, इसलिए कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा मोलर कंडक्टिविटी, नेक्स्ट क्या है आपका मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम, ये कपर था, ये कंडक्टेंस क्या था, जी था, कंडक्टेंस क्या था बेटा, जी था, लैम्डा एम। मोलर कंडक्टिविटी देखिए, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, molar conductivity increases on dilution because decrease in conductivity, molar conductivity increases on dilution because decrease in conductivity is lesser than increase in volume, increase in volume। ये
ठीक है ना, इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बोर्ड में बहुत आता है, याद रखना है इसको। इसको ऐसे समझ लो, लैम्डा इक्वल टू द कप्पा इनटू वी। देखिए ये घट रहा, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, तो नेट क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। अच्छा, अब हम इसको ग्राफ से समझ ले बेटा। ये मोलर कंडक्टिविटी है और ये क्या आपका कंसंट्रेशन है। मोलर कंडक्टिविटी किसमें है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, और कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा, मोल में होता है, मोल पर लीटर में होता है ना। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है बेटा, 0। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी ना। जब कंसंट्रेशन कम होता है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इस वाले फॉर्मूले से भी देख लो ना, लैम्डा नॉट m a इंटू क्या होगा, रूट c। इससे ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। जब c 0 होगा तो लैम्डा भी इक्वल टू किसके होगा, लैम्डा नॉट m। लेकिन ये दो इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग होता है। देखो ये वाला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इसके लिए है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बच्चे, जैसे केसीएल वगैरह हो गया। और ग्राफ बना के भी पूछा जा सकता है कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए था बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए है, अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी 100% डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए ये इसके ग्राफ को देखो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी 100% डिसोसिएशन नहीं होता ना उसका, इसलिए इस ग्राफ को टच नहीं कर रहा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टच क्यों कर गया, क्योंकि उसका डिसोसिएशन क्या होता है, 100% होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं। आई बात समझ नहीं आई, ठीक है ना। अब उसके बाद एक चीज और पढ़ लें, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेल। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेल, measurement of conductivity of electrolytic solution, measurement of conductivity of electrolytic solution, measurement of conductivity of electrolytic solution। जो इलेक्ट्रोलाइटिक्स, देखिए किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करोगे तभी क्या होगा, उसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हो ना, है कि नहीं। तो उसकी कंडक्टिविटी, तो इसमें इसको किसमें मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल पर डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, सिंपल डिजाइन है कंडक्टिव सेल का। ये यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा होता है बेटा, ये वैक्यूम पंप है, यहाँ दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, दो इलेक्ट्रोड लगे हैं ये, और इनके बीच जो सेल डिजाइन हुआ, इनके बीच लेंथ क्या है, एल है, मतलब डिस्टेंस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। इसमें भर दिया जिसकी इलेक्ट्रोलाइटिक, इसकी कंडक्टिविटी मेजर करनी है। अच्छा, किसी सेल में जो भी सेल डिजाइन हो जाएगा उसमें एल और ए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज होता रहेगा। अगर सेल डिजाइन होगा तो इलेक्ट्रोड फिक्स हो गए और उनका प्लेट का एरिया भी क्या होगा, फिक्स हो गया, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या है बेटा, जी स्टार। क्या है, जी स्टार। तो जी स्टार की डेफिनेशन क्या होगी, द रेशियो ऑफ केसीएल लिखा हुआ। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, जैसे एसिटिक एसिड। आपको वीक स्ट्रॉन्ग मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ यार, ठीक है ना। ये क्या होगा, द रेशियो ऑफ distance between the ratio of distance between two electrodes
ऑफ कंडक्टिविटी सेल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, कॉल्ड सेल कांस्टेंट। उसे क्या कहते हैं बेटा? सेल कांस्टेंट। मतलब G स्टार इक्वल टू किसके होगा? L अपान A के। तो यूनिट क्या होगी बेटा इसकी? यूनिट क्या होगी? मीटर इनवर्स, मीटर अपान मीटर स्क्वायर मीटर इनवर्स, या क्या होगा बेटा? सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होगा? सेंटीमीटर इनवर्स। समझ आ रहा कि नहीं? या लिखे जा रहा हो केवल? समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा तो स्लो कर जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है? अच्छा सुनो, अब बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। आज ही पढ़ा है, बताओ। 1/r × L अपान A। L अपान A क्या है? सेल कांस्टेंट, मैंने बता दिया ना। और इसका मतलब ये तो सेल का कांस्टेंट है तो गिवन रहेगा, आएगी ना बात समझ। अब क्या करेंगे, इसमें क्या भरा हुआ बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ। इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हमें पता लगेगा, तभी हम क्या करेंगे, इसकी कंडक्टिविटी निकाल पाएंगे ना। इसको निकालने के लिए सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अच्छा बताओ, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, अननोन वायर का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? मीटर ब्रिज से, जो किस पर डिपेंड होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर, हाँ होता है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पढ़ा है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है? मीटर ब्रिज उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। शायद मीटर ब्रिज सिलेबस से हट गया है, ठीक है ना, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज तो है। तो मीटर ब्रिज उसी प्रिंसिपल वर्क करता है। यहाँ पे 11 मीटर लगा होता है, 4 रेजिस्टेंस होते हैं। 4 रेजिस्टेंस क्या होते हैं? ये मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी चल रहा है, तो उसमें रेजिस्टेंस की जरूरत होगी। ये सेल लगा दिया, गैलोमीटर लगा दिया। जब ब्रिज देखिए, ये रेजिस्टेंस क्या है? R1 है, ये क्या है? ये R1 है, ये क्या है? R2, और ये क्या है? R3, और ये यहाँ पे मीटर ब्रिज में क्या लगाते हैं? अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अननोन। जिसका रेजिस्टेंस मेजर करना होता है उसको लगा देते हैं। यहाँ पे क्या लगा देंगे आप बताओ? यहाँ पे क्या लगा देंगे? ये कंडक्टिविटी से लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कंडक्टिविटी से लग जाता है मीटर ब्रिज में, यहाँ पर। यह नॉन रेजिस्टेंस वाला पार्ट है। अच्छा, जब ब्रिज बैलेंस होता है तो प्रिंसिपल क्या बोलता है? जब ब्रिज बैलेंस होता है गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। R1 अपन R3, R1 अपन R2 इक्वल टू किसके होगा? R3 अपन R4 नॉन रेजिस्टेंस है ना, बाकी तो नॉन थे। R1 R3 इंटू क्या हो जाएगा फिर? R2 अपन R1, या R4 निकल आएगा आपका। मतलब रेजिस्टेंस इस तरीके से फाइंड करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से। और फिर यहाँ पे रख वैक्यूम पंप है एयर हटाने के लिए। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी क्या है बेटा? जिसका हमने क्या निकाला? रेजिस्टेंस। और जिस सेल में रखा गया उसका सेल कांस्टेंट पता लग गया ना, R पता लग गया, L अपान A पता लग गया। तो क्या निकाल लिया आपने? सेल कांस्टेंट निकाल लिया। क्या निकाल लिया? सेल कांस्टेंट। क्या टाइम हो रहा है बच्चा? देखिए बताओ। हाँ 56। चलो हिंदी लिखो। आज इसको कल पूरा पढ़ के आना, जरूर से जरूर। अभी जाओ 1 घंटा घर से पढ़ो। क्वेश्चन अब कल कराएंगे ना, पढ़ के आना, जिसे भूलना नहीं है, ठीक है ना। कल इस पर सारे डेफिनेशन क्वेश्चन। अभी एक और चीज़ है इसमें बता दूं, फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कौन कौन से फैक्टर कंडक्टेंस को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। ये लिख लो, ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। फिर तोड़ तोड़ को पढ़ाने में मज़ा नहीं आता ना।
क्यों? इसलिए वीडियो पूरा देखो, पूरा नोट्स बनाओ, ठीक है ना? और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, पढ़िए, नोट्स बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ी सी आवाज़ है वीडियो में, जल्दी से जल्दी मैं लूँगा वो अभी, वो भी कम हो जाएगा, फिर स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा। The ratio of distance between the two electrodes of the conductivity cell and the cross section area of electrode called cell constant, called क्या होगा? सेल कांस्टेंट। देखिए कोई चीज असंभव नहीं है, केवल उसके लिए डेडिकेशन होना चाहिए, टारगेट बनाना पड़ेगा आपको। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग कैन बी अचीवेबल। समझ आएगी नहीं बात? केवल आपका टारगेट होना चाहिए, और टारगेट के साथ ऐसा नहीं कि वो केवल आप प्लान ही करते रहो, जब बैठे हो तो आपको नींद आए तब तो नहीं होगा कुछ भी। प्लान के साथ अगर नींद नहीं आ रही इसका मतलब यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। जब आप पढ़ रहे हो सही चीज और नींद नहीं आ रही आपको, इट मींस व्हाट, यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब पढ़, हाँ ठीक है। अब अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग सचिन ने हाँ कर दिया था, अभी हमने जो है ऐसा कर दिया। फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, फैक्टर अफेक्टिंग conductance of electrolytic solution। Factor affecting conductance of electrolytic solution। Number 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या बेटा? इलेक्ट्रोलाइट जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे उसमें ज्यादा होंगे, उसका कंडक्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इन सबके कंसंट्रेशन की क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्थ और थर्ड, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी फेवर करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद increasing temperature। Fourth, viscosity। कंसंट्रेशन के कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। विस्कोसिटी के क्या होता है? कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो याद रखना, कंडक्टेंस कम होगा। कभी ऐसा रीजन क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है बच्चों।